हेलो, प्रणाम सब लोगों को। एक आगे एक नए सब्जेक्ट पे अपन बात करते हैं। जो रोज़ एक पॉलिटिकल पार्टी एक मुद्दा बनाए रहती है, जिसमें लोग भ्रमित होते रहते हैं कि ये कहा जाता है कि 15,000 रुपये आपके खाते में आएंगे करके पॉलिटिकल पार्टी उसको एक अस्त्र बनाए हुए हैं और रोज़ यहाँ वहाँ बात करते हैं। और 70 साल में तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं और अब लूटना भी शुरू कर दिया है इन्होंने। अब तो खुलेआम बेशर्मी से लूटने लगे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं और अपनी मर्जी से जो बोलना होता है बोलते रहते हैं, बहिष्कार करते हैं। जो एक इलेक्टेड मेंबर का काम होता है वो तो उन्हें करना नहीं होता है। तो एक रोज़ आपने सुना होगा, एक तो वोट चोरी एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, बैलेट पेपर चोरी हो गए, वो एक होता है, हैकिंग हैकिंग जिसको बोलते हैं वो। और एक मुद्दा और चलता है हमेशा इलेक्शन जब आते हैं कि नोटबंदी से क्या हुआ। मोदी ने 15,000 रुपये खा गए, पूछो कहाँ है, ये बोलते हैं 15,000 एक्चुअली नरेशन है एक। जैसे हमारे उसमें भी कहा जाता है, हम भी एक कैलकुलेशन करते हैं ना घर में कि हमने ये लाए थे और यदि ये बेकार खर्च हो गया, यदि ये नहीं करते तो 15,000 रुपये 20,000 रुपये हमारे बच जाते या नुकसान नहीं होता, आज हमारे पास होता। इस तरह का हम भी सोचते हैं। वही चीज़ इकॉनमी के विषय में भी आकलन किया गया पूरी इकॉनमी में कि हमारे यहाँ से जो ज़्यादातर पावरफुल जो लोग कहेंगे हम, तो जो अब्रॉड जाते हैं बाहर, वो यहाँ से राजनीति से जैसे भी तरीके से जो पैसा कमाते हैं, जहाँ भी हो, स्मगलिंग हो, राजनीति से जिस जिस भी तरीके से, और ले जाके बाहर की कंट्री में जमा कर देते हैं। और एक स्विस बैंक है जहाँ पे आप ले जाके जमा कर दिए तो आपको ना नाम ना पता, कोई कभी पता नहीं लगता है। आपका यदि 10 20 50 करोड़ वहाँ जमा है और आप मर भी गए हैं तो आपका घर में आपके बेटा बेटी भी जाके उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी को वो बताते नहीं हैं, नंबर पे चलता है। तो ये आकलन किया गया कि यदि हमारे देश से लोगों ने बाहर पैसा नहीं ले गए होते तो आज हमारी इकॉनमी में इतना पैसा होता कि हम पूरा लोन ख़त्म कर देते, इतना ज़रूरत हमको नहीं पड़ता। एक तो इसके विषय में ये बताया गया कि जो करेंसी जो है हमारी, वो बाहर ले जा के लोग जमा करते हैं या बाहर कंपनी बनती हैं, फेक कंपनी बनाते हैं। जैसे मॉरिशस एक रूट बनाया गया था कांग्रेस के समय में, बाकायदा संसद से कानून करके बनाया गया था। तो जैसे सपोज़ कर लो मैंने 10 करोड़ रुपए कहीं बाहर जमा कर दिए हैं, अब मुझे यहाँ लाना है तो मैं कैसे लाऊंगी। तो एक किसी कंट्री में, द्वीप में जो है अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे एक कंपनी बना लूँगी, फेक कंपनी, और बाद में उसके थ्रू यहाँ ट्रेड दिखा लूँगी कि मेरी कंपनी इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दी है और वो पैसा मेरा यहाँ आके वाइट हो जाएगा। इस तरह से एक गोरख धंधे की एक शुरुआत हो गई है। तो ये बड़ा दर्दनाक है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने अभी, कह सकते हैं कि थोड़ा सा देश प्रेम रहा होगा, राष्ट्रवादी रहे होंगे, तो ये अब सवाल है वो करेंसी को, हम ही से वैल्यू गिर रही है हमारी करेंसी की। और आपने देखा होगा इसमें पाकिस्तान बड़ा खुश होता है। पाकिस्तान का आपने देखा होगा, पाकिस्तान का पहली चीज़ तो बनाने का एक जो कोई उद्देश्य नहीं था, वो एक देश नहीं है, वो हमारा एक टुकड़ा है जो बाई फोर्स हमसे अलग कर दिया गया और हमारी नासमझी ही कही जाएगी। और करने वालों ने इसको जानबूझ के किया ताकि इनको तोड़ दो, इनको लगातार घाव देते रहो ताकि ये कभी डेवलप ना हो पाए, सिर ना उठा पाएँ, इसीलिए। और अब चूंकि वो अलग तो हमको कर दिए गए हैं, लेकिन अब उनका पालन पोषण भी ज़रूरी है, तो समय समय पे उनको दान दक्षिणा देते रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन है, और वो उनकी रोजी रोटी आज तक चली आ रही है। वो उन्होंने चाहे वर्ल्ड बैंक के नाम से, चाहे अमेरिका के, चाहे बाहर किसी भी नाम से उनको मिलता रहता है। और उनके मिलिट्री मैन हैं, वो हम राजनेता हैं, बढ़िया खाते हैं, वो भी ले जा के दुबई में
सऊदी अरेबिया में, जहाँ भी होता है, इंग्लैंड में अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिजनेस करते हैं और रहते हैं और राजनीति करते हैं पाकिस्तान की और जिहाद की, इस्लाम की, टेररिज्म की, और वो हमारे यहाँ भेजते हैं। और टेररिज्म का जब वो भेजते हैं तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ फेक करेंसी भी आने लगी थी। अब फेक करेंसी आने का एक कारण है, एक डेलारूस करके एक कंपनी है जो पेपर, जो हमारा जो नोट होता है वो भी, उसका पेपर भी वही बनाती है और उसका पेपर भी पाकिस्तान के पेपर को भी वही बनाती है। तो पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे 10 गुना ज़्यादा वो पैसे पेपर उनसे ख़रीदता है। तो ऐसा क्या करता है उस पेपर का? तो पता लगा कि वो पेपर से हमारी करेंसी छापते हैं और फिर जिहाद के नाम पे बॉर्डर से, मस्जिदों के थ्रू, ये खालिस्तानी जो पाल रखे हैं उनके थ्रू बॉर्डर से भेजते हैं, हमारे सैनिकों को मरवाते हैं। इनके आका वहाँ बैठे रहते हैं और नारे लगाते हैं और सारा वर्ल्ड उनकी आंख बंद किए रहता है। तो जब हमारी गवर्नमेंट को पता लगा कि अब हमारी करेंसी ख़त्म हो जाएगी इस तरह से यदि हमने इस पर रोक नहीं लगाई, तो सीक्रेट वर्क किया गया। रिज़र्व बैंक के सिर्फ गवर्नर को पता था और प्राइम मिनिस्टर को, और रात के 8 बजे सडनली डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो हमारे बड़े जो नोट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य ये था कि बड़े बड़े नोट के थ्रू ही आपने देखा होगा पैसा इकट्ठा करते हैं। नंबर 2 के जो काम होते हैं जनरली इसी पे होते हैं। तो वो किया गया और अब इसका 1 साल 2 साल हमको इकॉनमी को रेगुलेट करने में लग गया। इसके लिए सरकार ने भी माफ़ी मांगा और सिंपैथी बताई, क्योंकि नेचुरली तकलीफ़ तो हुई लोगों को, आम आदमी को जो वाइट में चल रहे थे, क्योंकि उनका बैंक बंद हो गए, पैसा नहीं है उनके पास, और बड़े नोट बंद हो गए हैं, चलना बंद हो गए हैं। और तो क्या करें उसके लिए? तो वो गवर्नमेंट ने फिर एक अच्छा किया कि उनको खाने पीने का दिया, घर में वापस चले गए, वो किसी तरह से टाइम निकाला लोगों ने। तो वो किया और वो सरवाइव कर गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास यदि 10,000 थे तो उन्हें 10,000 के, मान ले 500 के, 1000 के नोट थे, उन्हें ला के बैंक में जमा कर लिया और ले लिया। प्रॉब्लम किसको हुई? जिसने 10 करोड़ रुपए ब्लैक में जमा के कहीं गाड़ के रखा था, कहीं छुपा के रखा था, कहीं इलीगल धंधे कर रहा था, उसको दिक्कत हुई। और इसमें दिक्कत पाकिस्तान को भी हुई। उसके बाद से पाकिस्तान भूखा हो गया, कटोरे से लग गया, तबाह हो गया, क्योंकि उनकी इकॉनमी हमको घाव देने से ही चल रही थी और मेन उद्देश्य उसका नोटबंदी का यही था। तो इंदिरा गांधी भी इसके सपोर्ट में थी, मोरारजी देसाई को भी ये पता था। तो एक मोरारजी देसाई से, अब पहले CIA बहुत एक्टिव होता था, जो क्या होता था, सोवियत रूस चूँकि अफ़गानिस्तान में काम करता था तो उसको टॉपल करने के लिए CIA हमेशा पूरे वर्ल्ड में एक्टिव रहता था। इसीलिए उसने पाकिस्तान के नॉर्दर्न भाग में वो बनाए हुए थे, अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए थे। और ये शुरू से जब पाकिस्तान से डिवाइड हुआ है तभी से उनने अपने पैर बराबर वहाँ जमा के रखे हैं। अभी न्यूक्लियर भी है वहाँ पे, क्योंकि उनको ईरान को, अफ़गानिस्तान को काउंटर करना होता है, चाइना को करना है, हमें भी करना है। तो इस तरह से वो वहाँ पे जमे हुए हैं। तो ये बात इंदिरा गांधी को भी पता थी और मोरारजी देसाई को। तो मोरारजी देसाई से उनकी काफ़ी खटकती थी। एक सैमुअल हर्ष करके हैं, उन्होंने ये खुलासा किया था बाद में। वो वहाँ काम करते थे जहाँ से हमारा पेपर आता है, वहाँ से धीरे धीरे उनने वो ले लिया था। फिर वो अमेरिका चले गए तो उन्होंने बाद में वहाँ से डिस्क्लोज़ किया कि इंडिया जो है फायर के सेल में बैठा हुआ है, इंडिया इज़ ऑन ए फायर सेल, ये करके एक उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था। तो बताया कि $20,000 पर ईयर मोरारजी देसाई को दिए जाते थे इसके लिए। तो ये एक नई बात पता लगी थी। अब हो सकता है CIA इसी तरह से काम करता है पूरे वर्ल्ड में। अपोजिशन को आज भी आप देखेंगे तो आज खरीद फरोख्त आज भी होती है, जो आपको पता नहीं होती है। तो ये सब पेपर से, यहाँ वहाँ से जो हम लोग देखते सुनते हैं, वो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोज़ कहते हैं कि
पैसे ले गए, चोरी हो गई। नोटबंदी से क्या हुआ, 99% करेंसी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 99% वाइट जो मनी था वो खाते में आ गया। तो इनका कहना है कि तो इसका फ़ायदा क्या हुआ नोटबंदी से, जो 5,000 करोड़ के जो खर्च हुआ इसको नोटबंदी में, डिस्ट्रॉय हो गया मनी, ये उसका करके उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फ़ायदा हुआ है हमारी गरीब जनता को। ये मैं बताना चाहूँगी कि भले ही आपको दिख ना रहा हो, लेकिन फ़ायदा ऐसे हुआ कि जनधन योजना और जो गवर्नमेंट ने जो खाते में जो है, और पेटीएम वगैरह जो अपने जो बना लिए हैं ना आजकल सॉफ्टवेयर, जिससे हम मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है डिजिट से, तो उससे कैश में करेंसी का ट्रांजैक्शन बंद हो गया है। तो बड़े नोट इसलिए बंद किए, अभी 2000 का नोट भी गवर्नमेंट ने इसी शक में बंद कर दिया है कि ये 2000 के नोट की फिर होर्डिंग होने लगी थी। और ये जनरली टेररिज्म के उसमें पेमेंट में काम आते हैं, या बाहर ले जाने के उसमें। तो फ़ायदा इससे हुआ है। और देखा होगा कि जो छोटे छोटे नोट से ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और पेटीएम और ये दूसरे जो आए हैं भीम वगैरह जो ऐप हो गए हैं, वो इतने कन्वीनियंट हो गए हैं। एक सब्जी वाला भी होता है, 1 रुपये का होता है ट्रांजैक्शन, तो हम दे देते हैं। पहले आपने एक देखा होगा, एक और चलता था कि आपने 100-200 रुपये का कोई सामान की खरीदा, 2 रुपये 4 रुपये बचे हैं, तो उतने की वो आपको चॉकलेट पकड़ा देता था। वो 2 रुपये की चॉकलेट भी नहीं होती थी और वो हमें पकड़ा देता था। तो इस तरह के काम भी बंद हो गए हैं, चोरी कम हो गई है, और वाइट में काम होने लगा है। तो इकॉनमी एक ट्रैक में आ गई थी। इसमें गवर्नमेंट ने एक बुद्धिमानी की है कि सबको कैश में मनी ट्रांजैक्शन करने, गरीबों को जो है हेल्प करती है, सब्सिडी देती है, वो अकाउंट खोल लिया था। जनधन अकाउंट जो खोला है उसके थ्रू वो देती है। तो उससे कॉमन पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो खुश हो गया है इससे कि ठीक चल रहा है और अपनी ज़िंदगी चला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जिनको नंबर 2 में काम करने को नहीं मिल रहा है, टेररिस्ट हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो मेरा आज करेंसी के विषय में आपको ये बताने का था कि आप ये ना कहें कि 15,000 आपके खाते में आएंगे, बिल्कुल आप उम्मीद भी ना करें। मैंने जो कैलकुलेशन करके बताया है कि 15,000 का गणित क्या है। हम कोई भी लॉस को जब हम बचा लेते हैं तो हम कहते हैं अरे हमारे 15,000 बच गए। तो वही एक थ्योरी है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और धन्यवाद, आज मेरा ये कहने का पर्पस था। तो आगे और कोई नए मुद्दे पे होगा, आपसे बताएंगे, आपसे बात होगी। तो आप समझने की कोशिश करें, समझदार बने। धीरे धीरे समय बदल रहा है, हम भी बदलें। ओके, बाय बाय।